हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। गाइज़ अभी मॉर्निंग में 8:30 बजे का बैच है जो बेसिक से चल रहा है। काफ़ी लोगों ने मुझे बेसिक की कई बार बोली है, तो बेसिक का सुबह 8:30 है। अगर टाइमिंग मैच नहीं भी होती है तो भी आप रिकॉर्डिंग से चाहो तो आराम से क्लास कर सकते हो। बाकी रात को भी है 10:30 बजे, वो भी बेसिक पर ही है, और एक शाम को 7:30 बजे है। वो थोड़ा सा बेसिक से आगे निकल गई है, लेकिन अभी इंटरमीडिएट लेवल की टॉपिक्स उसमें भी रह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्लास ज्वाइन करनी हो तो ये टाइमिंग है, तीनों बेसिक के लिए हैं। और स्पोकन पर अगर आपको फोकस करना है, यू वांट टू फोकस ऑन वोकेबलरी पार्ट, यू जस्ट वांट टू ब्रश अप योर इंग्लिश, यू वांट टू हैव एन एनवायरनमेंट वेयर यू कैन गेट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू कैन गेट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, सो फॉर दैट आई हैव मैनी ऑप्शंस अवेलेबल। बाकी सब डिटेल्स के लिए आई हैव गिवन द नंबर अबव, तो आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हो और बाकी की डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंसेस। चलो गाइस, तो पहला सेंटेंस है, ऐसी बातों पर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो टर्म है यहाँ पर टू थ्रो अ फिट या फिर टू हैव अ फिट। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, थ्रो अ फिट या फिर हैव अ फिट। इसका मतलब होता है एकदम से चिढ़ जाना, गुस्सा आ जाना, राइट। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि दिमाग खराब हो गया, वही वाला सेंस इंग्लिश में होता है टू थ्रो अ फिट। इस चीज़ की हम प्रैक्टिस भी कई बार क्लास में कर चुके हैं, राइट। अभी तक हम क्लास में अराउंड 800 वोकेबलरी सीख चुके हैं, एंड दैट आई नो कि माई स्टूडेंट नोज हाउ टू यूज़ दैम एंड इवन दे यूज़, जो कि बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। और स्टिल वी आर वर्किंग अपॉन लॉट्स ऑफ वोकेबलरीज, यू नो। चलिए, सो आई थ्रो अ फिट। अब यहाँ पर थ्रो अ फिट एक्शन की तरह यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट आ गया आई, हेल्पिंग वर्ब डू छुपा हुआ है थ्रो के अंदर। आई थ्रो अ फिट किसी चीज़ पर। अब यहाँ पर ऑन नहीं आता है, ओवर आता है। अब जैसे मैंने कहा कि एक लड़की के ऊपर वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, सो दे बोथ वर फाइटिंग ओवर अ गर्ल। इतनी सी बात पर वो नाराज़ हो गया, ठीक है। ओवर सच ए स्मॉल इशू, ओवर सच ए स्मॉल इशू ही गॉट एंग्री, राइट। सो वी यूज ओवर हियर, ठीक है। सो आई थ्रो अ फिट ओवर सच थिंग्स। सच मतलब ऐसी, इस तरह की, ठीक है। तो ऐसी बातों पर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आई थ्रो अ फिट ओवर सच थिंग्स, बन गया सेंटेंस। ये मेरी निजी जिंदगी है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। दिस इज माई पर्सनल लाइफ। निजी मतलब पर्सनल, लाइफ मतलब जिंदगी। सो दिस इज माई पर्सनल लाइफ। मैं चीज़ों को अपने तरीके से करूंगी, टू डू समथिंग समवंस ओन वे। अब यहाँ पर जो वे का मतलब होता है, इसका मतलब तरीका, ओन का मतलब खुद का। तो यू डू एवरीथिंग योर ओन वे, तुम हर चीज़ अपने हिसाब से करते हो, अपनी मर्जी से करते हो, राइट। तो वो वाला सेंस आता है हमेशा। तो सेंटेंस क्या बना, दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ, ये मेरी पर्सनल ज़िंदगी है। आई विल डू, मैं करूँगी, थिंग्स चीज़ों को, माई ओन वे, अपने हिसाब से, अपने तरीके से, ठीक है। तो बन गया सेंटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, राइट। तो बिल्कुल के लिए हम एब्सोल्युटली लगा देंगे। किस चीज़ से पहले आएगा, आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक इट, ठीक है। आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक इट, मुझे, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, या फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है जब कोई मेरी ज़िंदगी में दखल देता है। यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है जब। जब और कब दोनों के लिए वैन का यूज़ होगा, जहाँ और वहाँ, कहाँ, वेयर का यूज़ होगा, राइट। हु, जो और कौन दोनों के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो WH वर्ड्स होते हैं, ये अपने क्वेश्चन और आंसर दोनों में सेम ही यूज़ करने होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का हमने एक्टिव पैसिव के बाद टॉपिक पढ़ा हुआ है, जहाँ पर हमने WH वर्ड्स को बहुत प्रोफाउंडली समझा था। दिस इज़ नॉट द ओनली यूज दैट वी यूज WH फॉर्म्स लाइक दिस, सम अदर यूजेस आर देयर एज वेल, ठीक है। तो वो चीज़ हम अलग तरीके से समझेंगे, करेक्ट। तो फिलहाल यहाँ पर टर्म है जब, वैन। कोई मेरी ज़िंदगी में दखल देता है, तो आप ये मानकर चल दो कि जब के लिए वैन लगाया, साइड में रख दिया, कोई मेरी ज़िंदगी में दखल देता है, राइट। सब्जेक्ट आ गया समवन, हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, एक्शन है मेडल करना। अब यहाँ पर जो टर्म है मेडल, मेडलर, दखल देने वाले को मेडलर बोलते हैं। टू मेडल इन समथिंग, राइट, वर्ड प्रेपोजिशन लगेगी इन। टू मेडल इन समथिंग, किसी चीज़ में दखल देना। सो व्हेन समवन मेडल्स, डस छुपा मेडल के अंदर, इन माई लाइफ, कि जब कोई मेरी ज़िंदगी में दखल देता है। ये भी हमने वोकैबुलरी के सेशन में समझा था, मेडल करना, ठीक है। बहुत ही कॉमन वर्ड है। देखो वर्ड्स याद कैसे होते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर, गूगल पर, इवन नाउ यू हैव चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम पर इतने सारे चैनल्स हैं, हज़ारों लाखों वर्ड्स आप डेली देख सकते हो। लेकिन सबसे पहली चीज़, मैक्सिमम वर्ड्स, मैक्सिमम आई वुड से 70% वर्ड्स आर नॉट यूजफुल एट ऑल।
जो भी आप लोग देखोगे उनको ना आप यूज़ करोगे और ना ही नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे वर्ड सीखने हैं विच आर वेरी कॉमन, राइट, एंड विच कैन एक्चुअली फुलफिल द नीड ऑफ द वोकेबलरी, ठीक है। और उन वर्ड्स को याद रखने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है उनकी प्रैक्टिस करना, एंड दैट प्रैक्टिस कैन ओनली बी कॉन्शियसली, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और इसके लिए आप खुद स्क्रिप्ट बनाओगे, खुद उनकी प्रैक्टिस करोगे, सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो यू विल नॉट बी हैविंग दैट एनवायरनमेंट, एंड यू विल ऑलवेज बी स्केप्टिकल अबाउट योर सेंटेंसेस कि वेदर माई सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट, and if your sentence is not correct, so that means you are practicing wrong sentences and you will be speaking wrong sentences only, and that is not at all good, राइट। इंग्लिश गलत बोलने से अच्छा मत बोलो। बहुत से लोग इस चीज़ पर पुश करते हैं कि बोलो जैसा भी बोल रहा है, गलत सलत, लेकिन मैं इस चीज़ पर पुश नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि 100 की जगह 10 सेंटेंसेस बोलो, बट शुड बी करेक्ट। दिस विल ब्रिंग सम कॉन्फिडेंस टू यू, राइट, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक, एंड दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन साउंड बेटर एंड यू कैन साउंड कॉन्फिडेंट जब आप किसी के सामने बोल रहे हो। और बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वी कीप डिस्कसिंग दोज टेक्निक्स इन आवर क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो मैं अपनी ज़िंदगी के खालीपन को अपने तरीके से भरना चाहती हूँ। खालीपन के लिए एक वर्ड आएगा वॉइड, ठीक है। यहाँ पर वॉइडनेस मत लगाना, अभी वॉइडनेस थोड़ा सा अलग सेंस लेकर चलेगा। हम यहाँ पर वर्ड का यूज़ करते हैं वॉइड, ठीक है। देयर वॉज अ वॉइड आफ्टर शी लेफ्ट मी इन माई लाइफ। तो जब वो मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी ज़िंदगी में ना एक सूनापन, खालीपन सा था। सो देयर वॉज अ वॉइड। सो मैं अपनी ज़िंदगी के खालीपन को अपने तरीके से भरना चाहती हूँ। सब्जेक्ट है मैं, और एक्शन क्या है, सेंटेंस के लास्ट में देखो चाहती हूँ। तो सेंटेंस के जो लास्ट में आपको मिलेगा ना, वो एक्शन मिलेगा 90% केसेस में, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू क्या, मैं क्या चाहती हूँ, भरना मतलब फिल, आई वॉन्ट टू फिल, क्या भरना चाहती हूँ, खालीपन, द वॉइड, आई वॉन्ट टू फिल द वॉइड इन माई लाइफ, राइट। अपनी जिंदगी के खालीपन को मैं भरना चाहती हूँ इन माई ओन वे, अपने तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ इन ना लगाऊं, आई वॉन्ट टू फिल द वर्ड इन माई लाइफ माई ओन वे, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, मुझे अपनी बातों से पलटना भी पसंद नहीं है, ठीक है। टू गो बैक ऑन समवंस वर्ड, टू बैक आउट, टू स्टेप बैक, कुछ भी चीज़ें आप यूज़ करो। फिलहाल यहाँ पर टर्म है मुझे अपनी बातों से पलटना भी पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, साथ में जेरेंड फॉर्म लगी हुई है। लाइक के साथ अगर आप चाहो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, आईएनजी भी लगा सकते हो। ये चीज़ हमने आईएनजी की क्लास में पढ़ी है, लेकिन ये चीज़ हर जगह नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे वॉन्ट है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, अगर मैं वॉन्ट के बाद टू हटा दूं और आईएनजी लगा दूं, आई वॉन्ट डूइंग समथिंग, ये गलत हो जाएगा। लेकिन हमने बी की क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, अगर मैं चाहूं तो वॉन्ट के बाद टू लगा हुआ है, मैं इसके बाद बी प्लस आईएनजी कर सकता हूं, आई वॉन्ट टू बी नोइंग वन थिंग, और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल सेंटेंस को पकड़ते हैं, आई डोंट लाइक गोइंग बैक ऑन, टू गो बैक ऑन समवंस वर्ड, गो एक्शन है, सो आई डोंट लाइक टू गो, या फिर आई डोंट लाइक गोइंग बैक ऑन माई वर्ड्स ईदर। सेंटेंस में ईदर क्यों लिखा हुआ है? किसी भी सेंटेंस में अगर भी लगा हुआ हो और साथ में नहीं हो, तो आप ऑल्सो टू एज वेल का यूज नहीं कर सकते। आई नो दैट लॉट्स ऑफ स्पीकर्स आर देयर, इवन नेटिव स्पीकर्स आर देयर हु यूज ऑल्सो टू या एज वेल इवन इन नेगेटिव सेंटेंसेस, बट दैट इज इनकरेक्ट। वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। एंड इवन इफ यू स्पीक, जैसे आई ऑल्सो डोंट लाइक द मूवी, या फिर आई ऑल्सो डिडंट लाइक द मूवी, समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है, राइट। इवन आई डिडंट लाइक दैट मूवी, या फिर आई डिडंट लाइक दैट मूवी ईदर। तो एक तो बहुत ही बड़ा कंपटीशन है गलत बोलने वालों में और ज़्यादा बोलने वालों, सही बोलने वालों में। गलत वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यही सही है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल ही और शी के साथ डोंट का यूज़ बहुत चलता है, ही डोंट, शी डोंट, नेटिव्स भी करते हैं, बट क्या ये ग्रामेटिकली सही है? नहीं है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसने बोला कि आई डोंट लाइक गोइंग बैक ऑन माई वर्ड्स ईदर, मुझे अपनी बातों से पलटना भी पसंद नहीं है। अगर मैंने कोई फैसला ले लिया तो मैं उससे ज़रा भी नहीं हिलती, राइट। अगर मैंने कोई फैसला ले लिया, इफ़ आई मेक अ डिसीजन, या फिर वंस आई मेक अ डिसीजन, राइट, जब भी मैं कोई फैसला ले लेती हूँ तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं हिलती हूँ। अब यहाँ पर एक टर्म है टू बज अ टैड, या फिर टू बज एन इंच। यहाँ पर एक्शन वर्ब है बज, राइट। बज का मतलब होता है हिलना, मूव होना,
ठीक है, कोई चीज़ टस से मस जो होती है, ठीक, तो वहाँ पर हम बज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और बज के साथ जब हम अटैड या एनएच लगाते हैं तो रत्ती भर, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि टस से मस भी नहीं हो रहे हैं। अब अगर हमारे पास मूव है तो अब बज की क्या ज़रूरत है ना। हिंदी में भी है हमारे पास हिलना खिसकना, तो हमारे पास ये मतलब जब हिलना है तो खिसकना टस से मस होना ये सब क्यों है, और ये भी हम बहुत बोलते हैं। तो बेसिकली एक्सप्रेशंस हैं, ये चीज़ों में ना थोड़ा सा वजन डालते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस, करेक्ट। चलिए, अगर मैंने कोई फैसला ले लिया, वंस आई मेक अ डिसीजन, तो मैं उससे ज़रा भी नहीं हिलती, आई डोंट बज अ टैट, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, ही इज़ नॉट या फिर शी इज़ नॉट बजिंग अ टैट फ्रॉम हर डिसीजन, ठीक है, वो नहीं हिलेगा अपनी बात से, ही विल नॉट बज एन इंच फ्रॉम हिज वर्ड्स। तो प्रेपोजिशन साथ में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन में हमने ये भी सीखा है और वोकेबलरी सेशन में हमने ये भी चीज़ की प्रैक्टिस की है। मैं एक शांत स्वभाव की इंसान हूँ, राइट। एक वर्ड होता है नॉन चैलेंट, आजकल ये वर्ड बहुत चल रहा है और लोगों को नॉन चैलेंट वर्ड ऐसा लगता है कि शांत स्वभाव का इंसान को ही हम नॉन चैलेंट बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉन चैलेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई किसी भी चीज़ का मतलब काइंड ऑफ अ इमोशनलेस कोल्ड, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन चैलेंट, कि सब लोग परेशान हो रहे थे एंड ही वाज स्टैंडिंग नॉन चैलेंट, ठीक है, और वो बिल्कुल चिल खड़ा हुआ था उस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि वो शांत स्वभाव का है, मतलब उसको उस चीज़ पर फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों बातों में बहुत फर्क है, ठीक है। शांत स्वभाव का मतलब काम नेचर्ड, सो आई एम अ काम नेचर्ड पर्सन, मैं एक शांत स्वभाव की इंसान हूँ, करेक्ट, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस हो गया। मुझे कोई तमाशा करना पसंद नहीं है। अब यहाँ पर इंग्लिश में टर्म होती है टू क्रिएट अ रकस, ठीक है, रकस एक नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक नाउन होती है रकस। रकस, जैसे मैंने कहा कि देयर वाज अ रकस इन द मार्केट, सो आई हैड टू कम बैक, तो मार्केट में एक तमाशा, कुछ शोर शराबा कुछ हो रहा था, तो आई हैड टू कम बैक। सेम, अगर इफ़ आई वांट टू यूज़ दिस वर्ड विद एन एक्शन, सो मेरे पास एक टर्म होगी क्रिएट अ रकस। टू क्रिएट अ रकस मीन्स तमाशा करना, शोर शराबा करना, राइट। जैसे मैंने कहा कि आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी वेंट अवे, जब लाइट चली गई या फिर वेंट ऑफ, आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, लॉट्स ऑफ पीपल गैदर्ड एंड क्रिएटेड अ रकस आउटसाइड माय होम, या फिर इन माय कॉलोनी लॉट्स ऑफ पीपल गैदर्ड एंड दे क्रिएटेड अ रकस, ठीक है, लाइट जाने के बाद। तो इसी तरीके से आई डोंट लाइक क्रिएटिंग अ रकस, मुझे तमाशा करना पसंद नहीं है, या फिर आई डोंट लाइक टू क्रिएट अ रकस। तो अगर आपको आईएनजी लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। नेक्स्ट, मेरा सीधा सा नियम है, जियो और जीने दो। माई सिंपल रूल इज, या फिर आई हैव अ सिंपल रूल, मेरा कुछ है मेरे पास कुछ है। हमने स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ कंडीशन, स्टेट ऑफ पोजेशन सीखा। अगर ये तीन चीज़ें ही आप लोगों ने सीख ली ना अच्छे से, मैं कह रहा हूँ कि आपकी 50-60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मैं कह रहा हूँ। और मैक्सिमम लोग, even the people who are good at English, they know how to speak, they can understand to the extent of 90 or 95%. What is the problem they face while speaking is, उनको प्रॉब्लम आती है, दे फेस प्रॉब्लम यूजिंग प्रेपोजिशंस। जैसे मैंने अभी एक लाइन बोली कि उनको प्रेपोजिशन इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर जो उनका सेंस जाएगा, ठीक है, तो उनका इन में जाएगा, किसी काम को करने में इन प्लस आईएनजी लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर जगह इन प्लस आईएनजी नहीं आती है। इसी चीज़ की हम प्रॉपर सीरीज कर रहे हैं अभी क्लास में, प्रॉपर सीरीज, जिसमें अभी हमने 16 यूज़ सीखे हैं किसी काम को करने में। इसमें अलग अलग जो यूज़ है, करने में बिजी है, करने में मदद करी, करने में हेजिटेशन होती है, करने में प्रॉब्लम है, करने में डिफ़िकल्टी है, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर हम चीज़ पढ़ेंगे किसी काम को करने पर, ठीक है, या फिर किसी चीज़ पर। सो विद एक्शन एंड विदाउट एक्शन वी आर working on these things, and these things are really very important. If you really want to get over this problem, then you have to learn these things, and we don't have that environment कि subconsciously we are going to learn, हमारा वो environment है ही नहीं। So if you want to learn these things, so initially you have to learn these things consciously, और फिर धीरे धीरे practice से it will be a part of your spoken. It is very easy to be good at English or to be fluent in English. अभी मैंने क्या बोला, good at और fluent in, मैंने फ्लुएंट के साथ भी ऐड क्यों नहीं लगाया? इंग्लिश में फ्लुएंट होना और इंग्लिश में अच्छा होना, दोनों में तो इन का, दोनों में तो मे का यूज़ हो रहा है, तो दोनों में इन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
ये चीज़ें ना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है जो लोग एक अच्छे लेवल पर हैं, दे डोंट वांट टू वर्क अपॉन वॉज वर इज एम आर वाला थिंग। तो उन लोगों के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो इवन राइट नाउ आई हैव ऑल काइंड ऑफ थिंग्स अवेलेबल फॉर यू एंड आई रियली वांट कि मैक्सिमम लोग मुझसे जुड़ें। इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, इट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द लर्निंग आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू गाइस। और मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आए बिकॉज नो वन इज़ वर्किंग अपॉन दीज थिंग्स। ठीक है, जिस चीज़ पर मैं खुद काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसने बोला कि मेरा सीधा सा नियम है, आई हैव अ सिंपल रूल या फिर माई रूल इज सिंपल। पोजेशन में कौन सा सेंटेंस जाता है, मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, तो यहाँ पर मेरा कुछ है का सेंस जा रहा है ना, सो आई हैव अ सिंपल रूल भी बन जाएगा। जियो और जीने दो, लेट एंड लेट लिव। कोई काम करने दो, लेट का यूज़ करते हैं। लेट के पैसिव सेंटेंसेस भी बनते हैं। अभी एक आज ही स्टूडेंट ने शी आस्क्ड मी टू टीच दिस टॉपिक, सो आई विल बी मेकिंग माई ओन नोट्स, क्योंकि मुझे खुद के नोट्स बनाना ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है, चलिए, ना मुझे कोई कलेश पसंद है और ना ही मैं करती हूँ। यहाँ पर नीदर नॉर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लगाना चाहो लगा सकते हो। और नीदर नॉर में भी कुछ कन्फ्यूजन आ जाती है। कई बार आप देखोगे नीदर नॉर के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, नीदर डू आई, नॉर डू आई, और कई बार नहीं मिलती हैं, है ना। तो ये भी एक कन्फ्यूजन है। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना, अगर ये क्लियर हो जाए तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है इंग्लिश। बट द ओनली प्रॉब्लम इज इन चीज़ों को कोई पढ़ाता नहीं है। हम मैक्सिमम चीज़ें उन पर फोकस करते हैं जो चीज़ें बहुत सिंपल हैं। और आज के ज़माने में क्वांटिटी इज़ विनिंग ओवर क्वालिटी। ठीक है, कि भाई एक एक दिन में चाहे 20-20 वीडियोस डाल देते हैं सिंपल सिंपल से टॉपिक्स को पकड़कर, वो चीज़ें ज़्यादा चल जाती हैं। लेकिन मेरा भी फंडा थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो आई डोंट लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स। अब यहाँ पर कलेश, झिक झिक पिक पिक, इसके लिए भी हमारे पास एक स्पेसिफिक वर्ड है। राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट वर्ड। आई ट्राई टू रिकॉल इट बट आई एम नॉट एबल टू। एक बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड है झिक झिक पिक पिक, कलेश, इस सब के लिए। ठीक है, बट फिलहाल हमने यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का यूज़ किया है, विच इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। राइट, सो आई डोंट लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स। मुझे कलेशबाजी, झिकझिक पसंद नहीं है और ना ही मैं करती हूँ। आई डोंट क्रिएट दैम ईदर, और ना ही मैं उनको करती हूँ, और मैं उनको करती भी नहीं हूँ। वो वाला जो सेंस जाना ना, भी और नहीं वाला, इसीलिए सेंटेंस के लास्ट में हमने ईदर लगाया है। आई डोंट क्रिएट दैम ईदर। क्रिएट किसको नहीं करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, नॉट डू आई क्रिएट दैम, क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। जिंदगी में पहले से ही इतनी सारी परेशानियां हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, राइट। और जब भी हम किसी चीज़ के होने या ना होने की बात करते हैं कि कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी में पहले से ही, सो देयर आर। ठीक है, सो देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, और पहले से ही ऑलरेडी का यूज़ करेंगे, सो देयर आर ऑलरेडी, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे, सो देयर आर ऑलरेडी सो मैनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी छोटी सी है, लाइफ इज़ शॉर्ट, है ना, इसीलिए से खुलकर जियो। सो लिव इट टू द फुलेस्ट। ठीक है, लिव इट टू द फुलेस्ट, समथिंग टू द फुलेस्ट और डू समथिंग टू द फुलेस्ट का मतलब होता है दिल खोल कर, अच्छे से, बढ़िया से। सो लिव इट टू द फुलेस्ट। ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, राइट, सो यू नेवर नो। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ पता नहीं, वॉट लाइफ हैज़ इन स्टोर। ठीक है, जिंदगी का कुछ नहीं पता, यहाँ तक ये टर्म है, यू नेवर नो व्हाट लाइफ हैज़ इन स्टोर। पोजेशन में गया। ठीक है, तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ। सिंपल फॉर्मेशन ये भी है कि वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ, यू नेवर नो व्हाट लाइफ हैज़ इन स्टोर, मतलब ज़िंदगी में क्या है। सो इन स्टोर का मतलब, जैसे मैंने कहा कि आई हैव समथिंग इन स्टोर, मेरे पास कोई चीज़ है, तो पोजेशन के सेंस में ही जाता है। क्या कब क्या हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। ठीक है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो सेंटेंस ऐसे बना, एक ही ज़िंदगी मिली है, यू गेट ओनली वन लाइफ, यू हैव गॉट ओनली वन लाइफ, कुछ भी आप लगा सकते हो, राइट, यू हैव ओनली वन लाइफ। ठीक, तो मिलने के सेंस में गेट का यूज़ किया है यहाँ पर। गेट के हमने 12 यूज़ समझे थे बिसाइड्स पॉजिटिव सेंटेंसेस, सो तब हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी। सो यू गेट ओनली वन लाइफ, इसीलिए इसे बेवजह की परेशानी बर्बाद मत करो, सो डोंट वेस्ट इट। अब किसी चीज़ को करने में बर्बाद कर देना, किसी चीज़ को करने में स्पेंड करना, ये टॉपिक भी हमने अभी पढ़ा था। तो जब भी हम वेस्ट स्पेंड की बात करते हैं तो साथ में हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है ऑन। सो डोंट वेस्ट इट ऑन अननेसेसरी वरीज, टेंशंस, कुछ भी लगा सकते हो, राइट। जैसे मैंने अपना घर बनवाने में 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, सो आई स्पेंड 50 लाख रुपीज़ ऑन गेटिंग माई हाउस कंस्ट्रक्टेड।
तो वहाँ ऑन का यूज़ किया मैंने, ठीक है। और अगर सॉरी यहाँ पर अगर स्पेंड के साथ एक्शन है तो आप सीधा ING लगा दोगे। सो आई स्पेंड 50 लाख रुपीज़ गेटिंग माई हाउस कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। और अगर आपके पास नाउन है तो ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन माई होम। सो आई स्पेंड 50 लाख रुपीज़ ऑन माई होम, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब दोनों कीजिए। थैंक यू।